नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही ऐसा घमासान मचा है कि सत्ता के गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल तेज हो गई है और इस बार निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आज आईपैक रेड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ईडी ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए ममता बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ईडी का दावा है कि जांच को प्रभावित करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करवाई गई, अहम डिजिटल साक्ष्य नष्ट कराए गए, जांच में बाधा डालने के लिए सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल हुआ, जज प्लस सिक्योरिटी तक का गलत उपयोग किया गया। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि एजेंसी को ही आतंकित किया गया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा जाए। कोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय कर दी है, यानी चुनावी माहौल में ये मामला और गरमाने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, ईडी ने अपने हलफनामे पर क्या क्या कहा और चुनाव से पहले कैसे ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही हैं, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे चुनावी माहौल के बीच में ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो प्योर, जिसको कहते हैं स्ट्रीट पावर, वो पहले जो बिहार में होता था ना, मसल पावर, सड़क पे गुंडागर्दी और सरकार के तंत्रों का एकदम वाहियात तरीके से इस्तेमाल करना, ये ममता बनर्जी की राजनीति का सेंट्रल पॉइंट है। ये क्यों हो रहा है, क्यों ममता बनर्जी फंस गई, और इसके बैकग्राउंड को भी समझेंगे कि ये सारी चीजें सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है। ये माइंडसेट क्या है ममता बनर्जी का और टीएमसी की सरकार का, कि जिसकी वजह से आज ये स्थिति पहुंची है। ईडी को पहले उन्होंने पिटवाया, उधर संदेश खाली में क्या हुआ था, ईडी वाले ही जा रहे थे ना। सीबीआई वालों को पकड़ के थाने में बंद कर दिया, पिटाई कुटाई सब। जब वहां के कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को पूछताछ करने के लिए गई हुई थी, खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई कि कौन सीबीआई, जरा देखे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हिंदुस्तान में जो पूरा एक तंत्र जो है वो लंगड़ा लूला अंधा बहरा है। सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ के उठा करके थाने में जिस दिन बंद किया गया, ममता बनर्जी जो राजीव कुमार के घर पहुंच गई उसको बचाने के लिए, उसी समय राष्ट्रपति शासन लगा देना था। हमारे तंत्र को एक्टिव हो जाना चाहिए था कि इस तरह की बदतमीजी करने वाले किसी भी लीडर की आवश्यकता इस देश को नहीं है। लेकिन क्या हुआ, आपने कुछ नहीं किया। चुनाव होता है, चुनाव के बाद फिर हिंसा होती है ना, और ये लगातार चल रहा है। क्या दिखाने के लिए? ममता बनर्जी बार बार ये साबित करती है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मसल पावर, स्ट्रीट पावर, वो जो है वो। अब हुआ ये कि जब ईडी की रेड हुई प्रतीक जैन के घर पे, ममता बनर्जी उसी मोड में आ गई। कह रहे किसकी मजाल कि मेरे आदमी के घर में ये ईडी वीडी क्या होता, बस घुस गई वहां से, फाइल भी उठाया और ये भी उठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी फाइल लेकर कि देखो ये हम लेकर के आया। फिर मालूम चला कि नहीं, घर के बाद उसके ऑफिस में भी हो रहा है, वहां भी चले गई, गाड़ी लेकर के चले गई सब। ओ पुलिस कमिश्नर से लेकर के डीजीपी से लेकर के थाने वाले लोग सब जो है, और वो सारा फाइल उठा के लेकर के जा रहे। नेशनल मीडिया में दिखा। एंड दिस इज व्हेन शी क्रॉस द लक्ष्मण रेखा फिर वो क्रॉस हो गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा कि भाई वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री का मसला है, सेंट्रल एजेंसी का मसला है, क्लियर कट केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो ममता बनर्जी भी आई। ममता बनर्जी ने हलफनामा डाला कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ उधर गया था अपना फाइल उठाने के लिए।
हमने वहां पे कुछ नहीं किया। कह रहे हैं वो चुनावी डेटा था, वो चुनावी हाँ, आयोग। चुनाव का डाटा था, ये था वो था, सब कुछ बता दिया कि वो तृणमूल का ऑफिस है। तो आईपैक का ऑफिस, तृणमूल का ऑफिस, और उस आईपैक के ऑफिस में सरकारी दस्तावेज वहां पे कैसे थे, ये तो ममता बनर्जी को आगे जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने में जब ये बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस कैन नॉट बी अलाउड, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। तो ममता बनर्जी के वकीलों ने शायद ये समझा कि भाई ये मामला तो गड़बड़ हो गया, अब तो आप पलटी मार रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, आप देखिए हमारे जाने के बाद बहुत ही स्मूथली सब कुछ हुआ, ये सारा चीज था। तो आज ईडी की तरफ से उसका जवाब दिया गया, भाई इन्होंने तो कह दिया कि हमने कुछ नहीं किया। ईडी अपनी तरफ से कह रही है कि भाई क्या हुआ। आपने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि इस ईडी का इस्तेमाल जो है हथियार की तरह किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये ईडी के पीछे बाप चिल्लाना जो है ना कि ईडी जो हथियार की तरह काम कर रही है, ये कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस जा चुका। 17 पॉलिटिकल पार्टीज गई थी, कांग्रेस जितने जो है वो घूसखोरी और चोरी चकारी में जिन लोगों को विश्वास है, वो सब लोग गए थे कि सिर्फ हमको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। भाई चोरी करना बंद कर दो, हवाला करना बंद कर दो, ईडी नहीं पहुंचेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से डांट के भगाया गया था। अब ईडी ने कहा कि हथियार नहीं, हमें तो आतंकित किया गया, जान बचा करके किसी तरीके से हमारे अधिकारी बाहर आए, वो फाइल चोरी करके ले गई, जबरदस्ती उठा ले गई, डिजिटल सबूत को भी उठा लेकर के चली गई। तो ये तो मामला सीरियस हो गया जी। तो ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन क्या है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री, ईडी की तफ्तीश चल रही हो, जांच चल रहा हो, छापेमारी चल रही हो और वो घुस जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ममता बनर्जी ये काम करते हुए आ रही है। बंगाल में जो सिस्टम है, जो तंत्र है, सरकार, सारी चीजें, वो ममता बनर्जी को ये धीरे धीरे ये एहसास करवा दिया कि ममता बनर्जी के सामने देश का कानून नहीं चलता। आप ये देखिए, आज सागरिका घोष जो है वो बैठी हुई है टीएमसी के तरफ से राज्यसभा के अंदर, ये राजदीप सरदेसाई की पत्नी। जब चुनाव जीती थी उस समय उन लोगों का टीवी चैनल हुआ करता था, तो इंटरव्यू करने के लिए 2-3 लोगों ने बस उल्टा सवाल पूछा, सी वॉकड आउट, डांटते झपटते ऐसे छोड़ छाड़ करके, और सबको कहा ये सब नक्सली सब आ गया है यहाँ पे। लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने कहा बहुत शेरनी है ना, बहुत शेरनी है। एक टीचर था जिसका नाम अंबिकेश महापात्रा, जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने कार्टून बनाया, 11 साल तक वो जेल में रहा, 11 साल तक। 2012 में ये चीज हुआ, 2023 तक सिर्फ एक कार्टून बनाने में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस देश में न्याय को चलाने वाले लोगों के लिए। क्या आप किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ एक सैटिरिकल आप मीम बनाएंगे, कार्टून बनाएंगे, आपको 13 साल की सजा हो जाएगी, 11 साल आप जेल में रहेंगे। ममता बनर्जी ने ये इंश्योर किया, डेमोक्रेसी बचाएंगे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेकुलरिज्म। ये तमाशा करने वाले, ये दिल्ली के स्टूडियो में ममता बनर्जी का माला जपने वाले लोग, इसका कोई जवाब देगा? यहां जो है फासिज्म जो है वो बीजेपी का है। दिन रात मोदी को गाली देते रहो, कोई जेल भी जाता है क्या? इसने कार्टून बनाया था और जेल पहुंच गया, कोई कुछ बोला नहीं, हिम्मत बढ़ गई। कोई कुछ बोला नहीं तो और हिम्मत बढ़ गई। एक फिल्म थी भविष्य तो और भूत, उसको सब सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया, ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया। तो कलकत्ता और बंगाल के अंदर भद्र लोग, वो सबसे ज्यादा कि भाई बहुत, वो क्या आया था, असहिष्णुता है ना, असहिष्णु हो गया भारत, याद है?
2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी बने प्रधानमंत्री, उसके बाद सब चालू हो गए थे अवार्ड वापसी गैंग, और ये सब बंगाली सब ज्यादा थे इसके अंदर। कोई कुछ बोला? फिर एक और इस तरह का कांड हुआ, इस्लामिक अधिकारी अरेस्ट कर लिया, यूट्यूबर को भी नहीं छोड़ रहे, अभी वो दिल्ली तक आ रहे हैं, चैनल वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। चैनल वालों को पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। वो तो यूपी में पुलिस वाले वापस जो है भगाते हैं, तो फिर यहां पे आते नहीं है कोई। लेकिन अगर आप ये समझिए कि यूपी के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, हर जगह जो है वहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, कितने पत्रकारों को ये जेल में ऑलरेडी डाल चुकी होती है। वो तो योगी जी का डंडा चल जाता है, दिल्ली में पुलिस को कहा हुआ है कि भाई इस तरह की चीजें, नहीं तो केजरीवाल और ये लोग, और ये सब संविधान लेकर के घूमने वाले लोग हैं। एक दो घटना नहीं है। ईसाक चक्रवर्ती बीफ कंट्रोवर्सी याद आया, तो आप क्या करते हो? आप गला घोंट करके लोगों को वहां पे आप शासन कर रहे हो। स्ट्रीट पावर, मसल पावर। अभी हम लोग तो पूरे बंगाल में थे, हाल में ही लौटे हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। भाई बिहार में भी गुंडा राज है, जंगल राज है, वो आतंक है, लेकिन चौक चौराहे पे जाओ, माइक लगाओ, लोग खुल के बोलते हैं जंगल राज नहीं चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। बीजेपी के खिलाफ बोलना है, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना है, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन ये बंगाल के अंदर मैंने अजीबोगरीब चीज देखी कि जो ममता को गाली भी देना चाहता है, जो विरोध भी करता है, वो भी करेगा इधर नहीं, आप उधर आओ, कोने में आओ, कोने में। आपका इधर तो नहीं चलता, केबल पर तो नहीं चलता, बंगाल में तो नहीं चलता, नहीं दिल्ली से आए हैं हम लोग, अच्छा तो अच्छा चलो उधर कोना में आपको बताते हैं। ये हालत बना करके रख दिया है। ये हालत है वहां पे। डर के मारे कोई टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ जो है कोई कुछ बोलेगा नहीं। 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, उसमें 2 जो है वो ममता के खिलाफ भी बोलेगा, तो बोल देगा कि नहीं नहीं हमारा दोस्त तो है लेकिन बाद में मारेगा हमको। क्या आपने ममता के खिलाफ कोई आवाज उठाई कि नहीं? बस पिटाई चालू कर दिया जाएगा, दाना पानी आपको उठा लिया जाएगा। क्यों? ये जो केसेस जो हम आपको बता रहे हैं, ये ममता बनर्जी करती चली गई, ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया। समझिए बात को, छोटी छोटी चीज हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सू मोटो, है ना। और वहां ऐसा आतंक चल रहा है, यहां जजेस जो है कुर्सी छोड़ के निकल लेते हैं कि नहीं नहीं हम इसके ऊपर अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। वो आएगा, सुनवाई नहीं करते, रिक्यूज कर लेते हैं। लेकिन सर इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? अभी तो चुनाव में वक्त है, लेकिन सुनवाई में भी वक्त है, 1 महीने टाल दिया गया है और चुनाव भी बीच में है, तो क्या ममता बनर्जी इस बार फंसेगी? क्योंकि अब ईडी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, सीबीआई जांच होगी, एफआईआर दर्ज होगा, और इस टाइमिंग के चक्कर में वैसे कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी साहब, ये लोग बड़े इसी चीज के धुरंधर हैं कि चीजों को आगे लेके जाते हैं। लेकिन इस बार जो है, जो 18 तारीख है, अगर आप बैक कैलकुलेशन अगर आप कीजिए तो ये जानकारी मिल रही है कि 4 से 8 के बीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन की घोषणा का मतलब ये हुआ कि सारा प्रशासन जो है वो ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगा। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से कह दिया जाता है भाई एफआईआर दर्ज करो, तब तो ममता बनर्जी फंस गई। फिर तो ममता बनर्जी फंस जाएंगी, फिर तो उनको बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी आप कर दें तो उसको वो पॉलिटिकली भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अब सारा कुछ तंत्र वगैरह सब उसके कब्जे में होगा। लेकिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और उसके बाद इस तरह की विपत्तियां आती है, और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पूरे बंगाल में घूमा, लोग यही कहते हैं कि भाई
केंद्र सरकार को कुछ हार्ड एक्शंस लेने की आवश्यकता है। जितना हार्ड एक्शन होगा, जनता वहां उतना ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। ये वहां की जमीनी हकीकत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आईपैक रेड मामला चुनावी माहौल में ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आईपैक रेड केस में ईडी के हलफनामे ने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या राज्य की ताकत का इस्तेमाल जांच को रोकने के लिए हुआ, और सवाल सिर्फ ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। ईडी के पास पुख्ता दलीलें और सबूत है जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, और ये झटका चुनावी झटके में बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।